नमस्ते। क्या सिर्फ संन्यास लेकर जंगलों में भटकने से या सांसारिक जिम्मेदारियों को त्याग कर एकांत साधना करने से मुक्ति मिलती है? आइए जानते हैं मुक्ति के गूढ़ रहस्य को गीता के इस श्लोक के द्वारा। अध्याय 3 श्लोक 4। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से भागकर नहीं मिलता वैराग्य और न ही केवल संन्यास से मिलती है सिद्धि। जो कर्म किए बिना शांति चाहता है वो एक भ्रम में जी रहा है। हम देखते हैं दुनिया में एक मिथ फैला हुआ है कि अगर किसी को अध्यात्म जीना है, आत्मिक पथ पर आगे बढ़ना है तो उसे संसार को त्याग कर संन्यास लेना होगा और सांसारिक कर्मों को त्यागते हुए अपना जीवन बिताना होगा। इस धारणा के कारण वे निष्क्रिय बस बैठ जाते हैं और कुछ पलायनवादी लोग तो इस धारणा का समर्थन देते हुए जिम्मेदारियों से भागने का रास्ता खोजते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक द्वारा यह स्पष्ट कह रहे हैं कि जीवन में पूर्णता चाहिए तो कर्म तो करना ही होगा, लेकिन बिना मोह, बिना स्वार्थ के। निष्क्रिय नहीं, निष्काम कर्म करिए। कर्म के बिना न मुक्ति है, न सिद्धि और न ही शांति। लेकिन फिर सिर्फ रोजमर्रा के काम करना, यानी खान पान का अरेंजमेंट करना, उसके लिए धन अर्जन करना, परिवार और समाज में जीने के लिए कुछ कार्य करना, यही कर्म है क्या? लोग इसी को तो कर्म नहीं समझ रहे हैं। ये तो दैनंदिन कार्य है जो समाज व्यवस्था का अंग है। कर्म का संबंध तो आंतरिक है जो अति सूक्ष्म है। कर्म मनसा वाचा कर्मणा तीनों स्तर से किया जाता है। हम हर पल जो सोच रहे हैं वो मनसा कर्म है, जो मुख से बोल रहे हैं ये वाचिक कर्म, और जो शरीर द्वारा किया जा रहा है वो स्थूल कर्म। इन सब से हमारा कर्मानुबंध होता है। तो केवल शरीर को निष्क्रिय कर संन्यास लेकर मुक्ति मिलना संभव है क्या? उत्तम कर्म तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों लेवल पे एक हो, यानी जो सोचे वही बोले और जो बोले वही करे। कितना आसान लग रहा है ना? लेकिन हर व्यक्ति केवल 1 घंटे के लिए स्वयं को टटोले और देखे कि क्या वो इस पर खरा उतर रहा है। उसे स्वयं ही इस विसंगति का पता पड़ेगा। वो सोचता एक है, बोलता दूसरा है और करता तो कुछ और ही है। इसलिए सांसारिक कार्य करते हुए हम जब मनसा वाचा कर्मणा एक होकर उन कार्यों में इन्वॉल्व न होते हुए, बिना स्वार्थ के, बिना परिणामों की अपेक्षा रखते हुए जो काम करेंगे वो है निष्काम कर्म। उस कर्म से न पुण्य बढ़े और न पाप। केवल कर्तव्य के रूप में किया गया यह कर्म आत्मा को मुक्ति और मोक्ष की ओर जरूर बढ़ाएगा। क्या फायदा अगर जीव संन्यास लेकर नेम और फेम के पीछे पड़ा है, अपने विचारों में हर पल उलझा हुआ है, पूरे दिन में एक पल भी आत्मिक जीवन जी नहीं पा रहा है। ये तो हो गया सन्यासियों का। और अगर आम इंसान जो 24/7 स्वार्थ से घिरा हुआ है, खुद और खुद के परिवार तक ही संकुचित है, वो निस्वार्थ और निष्काम काम कैसे करेगा? तो न सन्यासी को मुक्ति है, न आम संसारियों को मुक्ति। फिर मुक्ति को पाना संभव ही नहीं है क्या? जी नहीं, ये संभव है।
जब परमात्मिक ऊर्जा, जिसने इस परम सत्य को आत्मसात किया है, उनके सानिध्य में हम पहुँचते हैं, तब हमारे भीतर की आत्मा जागृत होती है। वो जीवात्मा बनती है, बोध प्राप्त कर लेती है और फिर आत्मिक जीवन में वो अपने आप इस तरह से कर्म करने लगता है। उनकी परम कृपा से सर्वप्रथम तो उसके विचार थम जाते हैं और वो संसार में रहकर भी 24/7 कार्य करते हुए भी मुक्ति का जीवन जीने लगता है। ये मेरी स्वानुभूति है। अगर आप भी मुक्ति चाहते हो और मेरे जैसा जीवन जीना चाहते हो तो करिए साकार परम तत्व की तलाश और मैजिकल जेस्ट के साथ बढ़ाए आत्मिक प्रवास। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।